दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 और यह हमारा लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जो बहुत बड़ी पड़ती है लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए देखते हैं। अपना लास्ट चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। अब देखते हैं। अब अपन देखेंगे मैप 1 और मैप 2 को ध्यान से। यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट में कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रिस्पेक्ट बाय द इमर्जेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। चेंज हो रहा था। देखो ये कितने सारे वो हो रहे हैं। ये मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज है। ये जितने भी ऐसे मार्क हो रखे ना, ये यहाँ से मार्क होते होते इन्होंने पूरा बस इतना सा पार्ट बचा हुआ है। देखो जो ये मुगल एम्पायर के पास नहीं था। किंगडम बाय 1765 18th सेंचुरी में नोटिस हाउ अनदर पावर ऑफ ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। अब अपन आ चुके हैं फाइनल चैप्टर में ब्रिटिशर्स के पास, और हमें पता लगता है कि हम ईस्टर्न इंडिया में ये थोड़ा बढ़ रहा है। वॉट दिस मैप्स टेल अस इज दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकल एंड विद इन रिलेटिव शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। In this chapter, we will read about the emergence of new political group in the subcontinent during the first half of the 18th century. 18th century में कौन से ये ब्रिटिशर्स आए थे, इनके बारे में जानेंगे। Roughly from 1707 औरंगजेब died till the third battle of पानीपत। पानीपत की तीसरी बैटल में, पानीपत की लड़ाई में 1761 को वो हार चुका था। The cries of the empire and the later मुगल। अब लेटर मुगल पढ़ते। इससे पहले चैप्टर 4 में हमने मुगल्स के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था, द मुगल एम्पायर। आपने वो ना देखा तो देख लीजिए। यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच्ड द हाई ऑफ द सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में हो रहे थे थोड़े थे। दीज वर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से हुआ। एम्पायर औरंगजेब had delighted the military and financial resources of his fighting a long war in Deccan। डेक्कन में लड़ने के बाद जो है इनकी मिलिट्री थोड़ी वो हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। अंडर हर सक्सेस ऑन द एफिशिएंटली ऑफ द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। फिर वो ब्रोक डाउन होने लगा एम्पायर थोड़ा। It became initially difficult by the later Mughal Empire to keep a check on the powerful मनसबदार। तो वो मनसबदार जो थे ना, उन पे चेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पहले अपन ने पढ़ा था 4th चैप्टर में मनसबदार के बारे में, लेकिन अब उन पे चेक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। उन्होंने पहले एक अलग ड्यूटी भी रखी थी उनको चेक करने के लिए, बट कई मनसबदार ऐसे थे जो ज़्यादा ही थोड़े पावरफुल है। उनके पास टैक्स कलेक्ट करने के, मतलब वो कलेक्ट जितना करना उनको उतना ही कर रहे हैं, जितना राजा को भेजना उतना ही भेज रहे हैं। पर कई ऐसा बड़ा गांव हल्का सा, या फिर वहाँ अमीर ज़्यादा लोग, या फिर खेत ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई। नोबल अपॉइंटेड एज गवर्नर, सबादार बोलते हैं इनको पुरानी भाषा में। ये मनसबदार जैसे ऑफन कंट्रोल थे, ऑफिस कंट्रोल करते थे। ऑफ रेवेन्यू द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजेदार as well. This gave the extraordinary political income and military power to the vast region of the Mughal Empire. मुगल एम्पायर को बहुत वास्ट पावर दी। एज द गवर्नर कंडीशन their control over the process of the periodic remission of revenue of the capital decline हुई। Peasant and zamindar primarily in many parts of northern and western India added to these problems। इन problems में जुड़े, ये problems हो इनको। These relevance were sometimes caused by the press of mounting taxes की वजह से। At other time they were attempts by powerful chieftains to
कंसोलिडेट द ओन पोजीशन, खुद की पोजीशन के लिए. Mughal authority had been challenged by the group of the past as well, but the group were now able to seize an income resource of the region constitutionally in the position. उनके पोजीशन पे थे. The Mughal Empire Aurangzeb were unable to arrest the gradually shifting. वो ऐसा वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए political and income authority into the hand of social governors, local chieftains and other groups की वजह से. In the midst of the income and the political crisis, the rule of Iran or Nidar Shah Sheikh the plot the city of Delhi in 1736 में and look away amount of wealth देखते हैं. The invasion was allowed by a series of plunder raided by the Afghan and Mahmud Shah ने करी. Abdul who invaded North India 5 times within नॉर्थ इंडिया आया था वो 5 times 1748 से 17 के बीच में. Already under service of pressure from all sides, the empire was further weakened by the composition among the different group of nobles. Nobles के ग्रुप में था. They were divided into two major group of factions. दो ग्रुप में थे, ईरानियन और तुरानियन. मतलब तुरानियस टर्किश, मतलब नोबल टर्किश. For a long time, the later Mughal Empire were puppet in the hand of either. अब वो puppet यानी वो उनके हाथों की गुड़िया बन गए थे. अब देखो, one of the other these two powerful groups, the worst was, ये दो पावरफुल ग्रुप जिनकी कठपुतलियां बन गए थे. The worst possible humiliation came when two Mughal Empire सुरक्षा इस टाइम में और अलग बार इस टाइम में वर असाइन एंड टू अदर्स. अहमद शाह ने इस समय में किया एंड सामुद शाह ने इस समय में वर ब्लेंडेड बाय देयर नोबल्स. ब्लेंड हो गए थे नोबल्स. देखो एक पिक्चर भी है फिरोज शाह. With the Deccan authority of the Mughal Empire of the governors of a large process, Sabdars and great Zamindar consolidated their authorities in different parts of subcontinent such as Awadh and Bengal in हैदराबाद में. शायद अपन का कुछ छूटा है. हाँ ये देखो, ये छूट गया. निदर शाह अटैक्ड इन दिल्ली. द डिविजन ऑफ द दिल्ली. एक काम कर लिएगा, आप इसको पढ़ना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मतलब थोड़ा आप पढ़ के देखना ना, मैं समझा देता हूँ सारा, फिर आपको बस समझ में आ गया, आपने कर लिया. थोड़ा सा आप है ना खुद भी पढ़ के देखा करो. मैं आपको ये इसका कोर्स ख़त्म होने वाला है तो लास्ट आइडिया दे रहा हूँ. जैसे कि है ना मैंने पढ़ा दिया, अब मैं ना अगले कोर्स में भी कुछ ऐसे नॉर्मल ये वाले बुक से या कुछ छोड़ दिया करूँगा. तो आप है ना उसमें क्या कर सकते हैं कि है ना आप खुद पढ़ोगे तो हमें समझ में आएगा. कुछ नहीं समझ में तो हूँ ना, बैठा हूँ, कमेंट करना आप, ठीक है. इसलिए तो अब हम पढ़ेंगे राजपूत के बारे में. द राजपूत्स. ऐसा नहीं है कि मैं सारे छोड़ दूंगा, कुछ कुछ छोड़ा करूँगा. मैंने राजपूत किंग पार्टिसिपल इन दोज बिलोंग इन जगह पे वो शामिल हुए थे. had served under the Mughal with the destined in exchange में they were permitted to enjoy considerable autonomy in the waters में. In the 18th century में these rulers now attempts to extend the control over the adjacent region. Ajit Singh and the ruler Jodhpur were also involved in the function political at the Mughal court में. The influential Rajput family claimed the Sabadar and rich provision of Gujarat and Malwa और गुजरात के. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of
Gujarat, and Savaraj Jai Singh of Amba was the governor of Malwa. Malwa के governor थे. These officers were inherited by the empire. Genghis Shahjahan 1713 में they also tried to extend their territory by seizing possession of imperial territory neighboring the Watans. Nagar was annexed by the House of Jodhpur. स्वाहा राजा जय सिंह फाउंडेड. राजा जय सिंह जो थे उन्होंने कैपिटल बनाई अपने जयपुर को. आज भी आप देखोगे तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर ही है. एंड वॉज गिवन बाय सबादार्स इन आगरा इन 1722. 1722 में मराठा कंपेयरिंग राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सर्व प्रेशर इन द पार्टी पल्स एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन. उनका एक्सपेंशन देखा. ये चलो ये पढ़ के सुना. तो मैनी राजपूत चिफ्टन बिल्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट हिल्स एंड सेंटर्स ऑफ द पावर ऑफ एक्सचेंज. मतलब क्या हुआ था, उन्होंने ऐसे है ना इन पानी की साइड वाली जगहों पर ना ऐसे मंदिर बनाए थे बड़े बड़े से. तो क्या है, फिर वो पानी के लिए इतना वो नहीं करना पड़ रहा था. और चित्तौड़गढ़ फोर्ट तो पता ही होगा आप सबको. और रणथंभौर के वगैरह भी है बहुत सारे. मतलब राजस्थान में जो है, जो राजपूत थे ना, उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े मंदिर बनाए. मतलब मंदिर बनाए. मेन तो किले हैं यहाँ बड़े बड़े. इनकी पहचान ही किले हैं यहाँ पे. तो इसलिए ना वो इतना वो लगता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा सा मस्त. उन्होंने बहुत सारे किले बनाए. तो फिर वो ऐसे कुछ ऊंचाई पे बनाए, कुछ किले तो ऐसे जहाँ पे मुगल्स कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे अब भी. ये आपको एक पिक्चर दे रखी है महारगा फोर्ट ऑफ जोधपुर के. सीजिंग इंडिपेंडेंस. अब पढ़ते द सिख के बारे में. The origin of the Sikh into a political community during 17th century में था, जो हमने देखा था चैप्टर 6 में. Held in the regional state building in the Punjab, several battles were fought in Guru Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह के हुए थे against the Rajput and the Mughal ruler both before the after institution of Khalad in 1699. After the death of 1718, Khalad rose up against the Mughal authority and banned leadership, declared their origin ruled by strict coins and the name of Guru Nanak, and Guru Gobind Singh established own administration. और एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें करी. इस टाइम में ये इमर्ज हुए थे ज़्यादातर. खलास रोज अगेंस्ट दम, नहीं सॉरी, इन द खाला, हाँ सही है. अथॉरिटी बैंडेड, leadership declared in the rule of strict coin in the name of Guru Nanak, and Guru Gobind Singh established their own administration. सुतला इन्होंने खुद का वो बनाया एडमिनिस्ट्रेशन. बैंडेड both was captured in 1715 and executed in 1716. एक साल बाद ही हो गया. अब देखो century the Sikh or themselves into a number of banded Jetha, and later to meet their command forces were known as Grand Army. Grand Army मानी जाती है. The empire body used to meet at the time of बैसाखी and दिवाली टू. यहाँ पे बैसाखी और दिवाली पे होता था. Take a collective decision now relevant to Guru Mats. A system called Rakhi was introduced, often protesting a cultures on the payment of tax 20% of produce. मुगल ज़्यादा ले रहे थे, ये बस है ना 20% ले रहे प्रोड्यूस का. और है ना औरंगजेब के टाइम तो ऐसे वो मतलब ऊपर अपन ने देखा भी था थोड़ा सा, उसमें है ना वो टैक्स यही करना है. क्या करने लग गए थे कि है ना
तुम टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, अब नहीं दे पा रहे, ज़मीन दे दो, ज़मीन जैसे खेती करने की, और फिर है ना उस पर खेती करो, ठीक है, और जो उगेगा वो ले जाएंगे वो, ठीक है, उसका सारा ही ले जाएंगे, मतलब अपने लिए वो भी ले जाएंगे, उसके जो उसने काम किया उसकी मेहनत और सब, ठीक है। और फिर और अगर उस पर एक बार वो लोन चढ़ गया ना, फिर वो चढ़ गया कि अगले बार का लोन भी तो देना है, फिर तुम्हें एक बार का चढ़ गया तो क्या हुआ, तो ऐसे फिर वो ज़िंदगी भर लोन में डूबा रहता है ऐसे। तो मतलब एक बार आप पे लोन आ जाए तो फिर उतर भी नहीं सकता, तो ऐसे ये अपनी वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में हार गए मुगल्स इस सेंचुरी में। गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड अ खालसा विद द बिलीव ऑफ डायनेस्टी was to Raj Khan Khalas. These were Kent organized and enabled to put in successful resistance of the Mughal governors. First, Ahmed Abdul, who seized the rich provinces of the Punjab and Sarkar, Sarkar में terror from the Mughals. मुगल से the Khalas declared the rule of striking their own coin again 1765. 1765 में इन्होंने इनके कॉइन्स बना दिए, signifying these coins bore the same inscription, one of the border issued by the Khalas and the bandit Gudal. आपको याद होगा सिक्स्थ में भी अपन ने पढ़ा था कि है ना राजा खुद के कॉइन्स बना लेता था रानियों के वगैरह के। फोर्थ चैप्टर या थर्ड चैप्टर में भी अपन ने देखा था कि है ना कॉइन्स के बारे में आया था, और ये है ना मतलब पुराने ज़माने की ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं। जैसे वो रानी थी, उन्होंने हर जगह अपने पिता का नाम कॉइन पे छपवाया था, ऐसे वो कॉइन पे उनका वो होता है, मतलब जो उनका कॉइन है वो दूसरी जगह नहीं चलता, फिर वो उधर ही चलता है उसी एरिया में, ठीक है। तो आपको उधर रहते हो तो यूँ, जैसे कि मान लो आज के ज़माने से भी कंपेयर किया जा सकता है, जैसे यूएसए में वगैरह जैसे कंट्रीज़ में डॉलर है, यहाँ पे रुपए हैं, तो आप उसको चेंज भी करना पड़ता है फिर आप, मतलब आप उसे चेंज नहीं करोगे, मतलब डॉलर को डॉलर ला के दे दिया तो बंदे को वो 80 रुपये थोड़ी दिखेंगे अब भी, पहले तुम चेंज करके दो ना, यूँ ऐसे। द सिख टेरिटरी इन द लेट 18th century extend from Indus Jamun, but they were divided into the different rulers में divided थे। One of them Gujarat Rajan Singh Revan group and established his capital in Lahori। लाहौरी में क्या इन 1799, यानी 18th सेंचुरी का लास्ट समय। द मराठास के बारे में अब देखते हैं। द मराठास किंगडम वॉज एस्टेब्लिश इन छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बहुत फेमस है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके 1630 में। द महाराज किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम इन एरास ऑफ द पोजीशन इन द मुगल रूल। मुगल रूल में भी इनका बहुत ज़्यादा वो था। शिवाजी महाराज जो थे 1630 से 1680 में चले, कर्व्ड द स्टेबल विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर्स फैमिलीज, Dishmukan group of highly movable peasant prosperies provide the backbone of the Maratha। बैकबोन बने थे मराठा के, मतलब बैकबोन मतलब मराठास को इन्होंने बहुत मदद की थी। आर्मी शिवाजी यूज द फोर्स ऑफ टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला में चैलेंज करा था इन्होंने मुगल्स को। आफ्टर शिवाजी डेथ, जब वो मर गए शिवाजी महाराज, effective power of the Maratha state wield by a family Chatwan Brahman who served Shivaji successfully, passion for principal minister Pune because the capital of Maratha kingdom में। ये थोड़ा सा टाइमिंग दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680, छत्रपति शिवाजी 1681 से 1689, छत्रपति जम 1689 से 17 में, महाराणा ताबी 1700 से 17
61 तक शाह महाराजा मतलब साहू सन ऑफ इनके इत तक रूल चला। इनको पहले इसको रखना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक है। नहीं सॉरी, 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मेरे माइक में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ अब ठीक है, वो मैं गलत बता गया था हल्का सा, वो मेरे खुद समझ नहीं आया। ये अलग का है, ये थोड़ा अलग का है, ठीक है। 2007 द मुगल एम्पायर मुंबई में, वो थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया था इसलिए हर कुछ हो रहा था, कोई बात है, उसके लिए सॉरी मम्मी। अब देखते हैं। एंटरप्रेन्योर वाज द मर्थन शाह डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ। देयर सक्सेस ले अ डिस्पेच ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन मुगल्स में बाय रीडिंग cities and Mughals armies in area when the lines resources could easily distribute. Between 1720 1761, the Maratha Empire expanded and gradually chipped away in the authority of the Mughal Empire. Mughal Empire में Malwa and Gujarat was seized from the Mughal by the 1720. By the 1730s, Maratha king was recognized as the overlord. मराठा किंग ओवरलॉर्ड थे ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला में। ही पोस्ट द राइट चातु एंड द एंटायर रीजन में। आफ्टर रेडिंग Delhi in 1731, the frontier of the expanded rapidly into the Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Orissa in the east, and into Karnataka and the Tamil and Telugu में हुआ। कंट्रीज इन साउथ मैप 1 में अपन देख सकते हैं। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूड इन द मराठा एम्पायर में इंक्लूड नहीं था, बट वे मेड टू पे ट्रिब्यूट्स में एक्सपेंड मराठा स्लिम expensive bought by resource but the same price at a price. This military campaign also had other rule hospital towards the Marathas में। As a result they include support in Maratha। इसी रीजन था उनको मराठा का सपोर्ट मिला था पानीपत की, जिसमें वो हार गया था, मतलब उसकी सेना कमज़ोर हो गई थी औरंगज़ेब की। पानीपत की तीसरी बैटल इनके सपोर्ट से तो फिर थोड़ा हो गया था इनके। फिर अभी ये अब देखिए, ऑन साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन द मराठा डेवलप द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एज एक मिलिट्री सिस्टम एज वेल हो गया था। वंस हैड बीन कंप्लीटेड द मराठा रूल वॉज state revenue gradually introduced the local condition into account. Agriculture was encouraged and tried revenue. This allowed Maratha chief like Siddhar Gold and Kern Baradu and Bonsaran Nagar the resource to raise powerful army. Maratha campaign into a Malwa in 1720 did not challenge the growth in prosperity of the citizen in the region. Ujjain expanded under Siddhi under the Holkar by all accounts, सारे accounts में these cities were large and prosperous and function in important commercial culture centers में new trade routes emerged when the control of the Maratha like Sikh produced the Char region new outlet Pune, the Maratha capital which had earlier partially in the trade between Orang and Suru now expand होने लगा ईस्ट साइड में और बहुत कुछ। अब जाट के बारे में, जाट था पहले अपने, ये जाट है, द जाट्स, ठीक है। फिर जाट्स को पढ़ने के बाद आपका पूरा ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए छोटे से इसको भी पढ़ लेते हैं।
जिससे आपको हिस्ट्री ख़त्म करने को मिले. Like the other state, the Jats consolidation their power during the last 7th and 18th century under the leader Chairman. They control over territory situation west of the city of Delhi by 1680s. Mein they had been dominating the region between two citizens of Delhi, Agra for a while. They become a virtual consolidation of the city of Agra. आगरा में थे ये. अब देखिए, the Jats were prosperous agriculture and town in Panipat become the important trading center in the area of dominated by them. हो गया था. Under Suraj Mal kingdom, Bhojpuri emerged as a strong state बना हुआ. Nader Shah sacked Delhi in 1739. Many of cities of nobility took there. His son Shah 30,000 troops of his own here, another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to the fight of Mughal में. जबकि भोजपुरी बिल्ड फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या डायग्राम द जात इज बिल्ड इन द, जैसे ये डायग्राम है ये वाला नीचे, पैलेस कॉमन स्टाइल इन द अंबर और आगरा में बिल्डिंग वर मॉडर्न एग्रीकल्चर फ्रॉम द फर्स्ट एसोसिएट विद द रॉयल अंडर शाहजहाँ के अंडर में. दोस्तों, इसी के साथ आपका ये पूरा कोर्स ख़त्म होता है. अगर मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये सीरीज़ हमारे हिस्ट्री की अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय.